सबसे पहला सवाल शुभांकर जी आपसे ही होगा, चूंकि आपका एक बड़ा ज्वेलरी चेन है देश भर में, तो 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होना ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा सर? नहीं, मैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने दिया है। आज गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम्स हो गया है, तो कंज्यूमर के लिए एक अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली वेयर, एवरीडे वेयर, फैशन ज्वेलरी अगर ये खरीदना है डायमंड के साथ ज्यादातर, तो वो 18 कैरेट 14 कैरेट में भी बजट में बहुत ज्यादा अननेसेसरी हो रहा था। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कंज्यूमर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और 2 ग्राम के नीचे हॉलमार्किंग मैंडेटरी तो था नहीं, तो हम उस हिसाब से 2 ग्राम के नीचे बहुत सारे ब्रांड्स इंक्लूडिंग अस हम लोग 9 कैरेट इंट्रोड्यूस कर रहे थे। पर मन में एक बार सबका हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट के तौर पे पूरा फुल सपोर्ट मिल जाए, हॉलमार्किंग आ जाए, तो हम लोग खाली 2 ग्राम के नीचे क्यों, इवन हेवियर ज्वेलरी को भी हम लोग 9 कैरेट में बनाएंगे और कंज्यूमर को अच्छे अच्छे डिजाइन दे पाएंगे। गोल्ड का प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है कि अच्छे डिजाइन देने में दिक्कत आ रहा था कि अगर प्योरिटी ज्यादा रहे, प्राइस भी ज्यादा हो रहा था। बट 9 कैरेट में अभी ट्रांसपेरेंसी फुल आ जाएगा, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी दे पाएंगे और प्योरिटी के तौर पे कंज्यूमर को कम प्राइस में भी गोल्ड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्शन है। आई थिंक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत पॉजिटिव स्टेप रहेगा। ओके, आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो शुभांकर जी लेकिन सर ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने में कितना वक्त लगेगा? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे हॉल मार्किंग सेंटर इक्विप्ड हैं, तैयार हैं 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग के लिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। जो भी मशीन्स है, फायर ऐसे का जो भी प्रोसेसेस है, सारा चीज हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास है। और ये जो गोल्ड प्राइस बढ़ने के लिए लास्ट 2-3 महीने में हम लोग देखे हैं कि वाइल वैल्यू में तो हम लोगों का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, मगर वॉल्यूम में या पीसेस में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से बीआईएस का भी बिजनेस बोलिए या ओवरऑल हॉलमार्किंग सेक्टर का भी बिजनेस बोलिए, ये उतना नहीं हो रहा था, पीसेस में कम आता जा रहा था। अभी 9 कैरेट आ जाने से डायमंड ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, ये सारे ज्वेलरी में जेमस्टोन के साथ अगर ज्वेलरी बनाए तो ये बहुत ही अच्छा, एक ये स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। और इसका जो कलर है 9 कैरेट का, लोगों का मन में मतलब आता है कि अरे 22 कैरेट का येलो गोल्ड बहुत अच्छा रहता है। अगर 9 कैरेट हो जाए तो वो गोल्ड का येलो दिखेगा। और हम लोग वो रिसर्च किया है, आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग रिसर्च किए हैं, और वो कलर ऑफ द गोल्ड भी पूरा येलो आ रहा है। तो ये गोल्ड भी रहेगा और बजट में भी कम रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने में। हमारे साथ राजेश रोखड़े भी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को जो मंजूरी मिली है उस पर? नमस्ते मृत्युंजय जी, सभी को नमस्कार। बिल्कुल ये 9 कैरेट अवेटिंग था और वो फाइनली आज आ गया है और इंडस्ट्री ने इसका स्वागत ही किया है। जैसे कि पहले केवल 6 कैरेट ही स्टैंडर्ड थे, अभी एक 7वां 9 कैरेट ऐड होने से इंडस्ट्री को इसका फायदा ही होगा, क्योंकि बेसिकली जब से गोल्ड के रेट मतलब पिछले 6 साल में 2.5 गुना हो चुके हैं, इस वजह से काफी पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी बनाना तकलीफदायक हो गया था। अभी आपने देखा होगा कि वेडिंग ज्वेलरी भी अभी 22 से 18 पे आ गई है, 18 कैरेट, क्योंकि वो डेली पहनने की यूज में नहीं आती। और पहले ज्वेलरी में कलर भी देखा जाता था कि उसको अगर किसी अलॉय के साथ मिक्स करते थे तो उसका कलर अच्छा रहना चाहिए। तो इस वजह से कई बार 22 कैरेट या 22 कैरेट के ऊपर की ज्वेलरी मतलब नॉर्मली लोग पसंद करते थे कि भाई मेरा कलर का प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अभी आज के आधुनिक युग में काफी ऐसे अलॉय आ गए हैं जिससे कि अगर 18 कैरेट की भी ज्वेलरी अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको अलॉय ऐसे डाल दिया जाता है जिससे कि वो कलर कभी भी चेंज नहीं होता, कलर उसका अच्छा खासा रहता है। जैसे सुहानकर जी भी अभी कह रहे थे कि सेम चीज अगर 9 कैरेट में भी करते हैं तो ऐसे अलॉय अगर मिक्स करते हैं जिससे कि कलर उसका जो चाहिए, जैसे अभी देखेंगे आप अलग अलग रोज गोल्ड कलर आता है, किसी को कॉपर कलर पसंद आता है, किसी को व्हाइट गोल्ड पसंद आता है, तो अलॉय मिक्स करके वो प्रॉपरली वो कलर का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। और इस वजह से पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए 9 कैरेट अगर इंट्रोड्यूस हो गया है इंडस्ट्री में, तो एज ए इंडस्ट्री हेड होने के नाते हम तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही एक ही हमारा कहना रहता है कि सेल व्हाट यू सेल,
और सेल व्हाट यू से, मतलब जो प्योरिटी है वही बिल पे कस्टमर को अच्छा। मिलनी चाहिए। हाँ। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 9 कैरेट है तो 9 कैरेट की प्योरिटी लिखी रहनी चाहिए, हाँ। 22 है तो 22, 18 है तो 18। तो ये ट्रांसपेरेंसी इस इंडस्ट्री में ज्यादा जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज के तारीख में जेंजीज है, उन लोगों को व्हाइट कलर की ज्वेलरी, रोज गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब येलो ज्वेलरी से ज्यादा उन्हें अदर कलर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और इस वजह से भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा 9 कैरेट, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है आज के इस इंटरव्यू में बताना कि सभी लोग 9 कैरेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि 9 कैरेट इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन एक हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्लिच है बोल सकता हूँ। अभी बहुत सारी क्लियरिटी मुझे भी नहीं है, लेकिन जो क्लियरिटी और जो ऑर्डर, जो अमेंडमेंट मैं देख रहा हूँ, हाँ। उसमें कॉइन को लेके भी एक अमेंडमेंट आया हुआ है। अच्छा। उसमें किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। अच्छा। उसमें ऐसा है कि 995 एंड 995 एंड अबव हाँ। जो भी कॉइन पूरे इंडिया में बनेंगे वो केवल मिंट या रिफाइनरी जो उनका स्टैंडर्ड है वही उसे बना पाएंगे। और उसके नीचे की जितने भी कॉइन से प्योरिटी को लेके, जगह 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18, 14, 9, हाँ। यही केवल हॉलमार्क सेंटर हॉलमार्क कर पाएंगे। अभी नॉर्मल BIS के जो हॉलमार्क सेंटर है, हाँ। 24 कैरेट जो कि 995 स्टैंडर्ड गोल्ड जो होता है, जिसे हम लोग 995 KF बोलते हैं, और एक 24 कैरेट का 995 KS बोलते हैं, अच्छा। वो अभी नॉर्मल BIS सेंटर्स जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा धक्का लगने वाली बात है, इस पे किसी का ज्यादा ठीक ध्यान है। नहीं गया, राइट। क्योंकि काफी डेंजरस भी हो सकता है। शायद ओके। ये एक इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने फ्लैग ऑफ किया, इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन शुभंकर जी, ये जरा पहले समझाइए सर, ये 24 KS और 24 KF में क्या फर्क है सर? शुभंकर जी, KS KF में 24 KS और 24 KF में रोकरे जी ज्यादा बता पाएंगे, बट आई थिंक 995 और 999, सो ये जो 24 कैरेट हम लोग जब बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम Okay. लोग 995 प्योरिटी जो बैंक से मिलता है ओके। उस हिसाब से हम लोग बैंक से ले रहे हैं। मगर अच्छा। इंटरनेशनल नॉर्म्स में आप अगर बहुत सारे प्योरिटी के कॉइन्स देखेंगे ओके। तो वो 999 में भी बार्स आते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड से या दुबई से या बाहर से जब गोल्ड आ रहे हैं, हाँ। तो बैंक्स या तो 995 प्योरिटी का इंपोर्ट करते हैं या 999 प्योरिटी का। तो अच्छा। इसीलिए वो S और F में वो डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, शुभंकर जी, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको लगता है कि इससे आप लोगों की सेल बढ़ेगी सर? सेल पे कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है क्या इस खबर का? देखिए, पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखा जाए तो सेल में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों का मन में हर बार आता है कि अगर किसी को गिफ्टिंग के लिए या किसी को, आज गोल्ड का प्राइस इन द लास्ट एक साल 25 to 30% बढ़ गया है, तो कस्टमर का बजट तो 25-30% एक साथ बढ़ने में टाइम लगता है, वो Right. होता नहीं है, वो तो 2-3 साल में धीरे धीरे बढ़ता है। Right. तो अभी के लिए हाउ डू वी क्रिएट ज्वेलरी जो उनका बजट के अंदर आए, तो अभी ये एक ऑप्शन मिल गया कि एवरीडे वेयर के लिए हो या कोई फैशन डिजाइनर ज्वेलरी के लिए हो, डायमंड के साथ, जेमस्टोन्स के साथ, तो 9 कैरेट में अगर बना के दे तो वो कस्टमर को हम लोग एक बजट के अंदर दे पाएंगे। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव मूड रहेगा। और जेनजी, मिलेनियल्स जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी डेली वेयर, एवरीडे वेयर के लिए उनको फैशन चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो वो भी जैसे 14 कैरेट में अभी ऑलरेडी बन रहा था, अभी 9 कैरेट में भी बन के और अच्छे से बजट के अंदर आ सकते। राइट। अच्छा रोकड़े जी, ये सर 9 कैरेट, मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे कि 9 कैरेट की ज्वेलरी का रेट क्या होगा सर? 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी 9 कैरेट में, उसका प्राइस और 22 कैरेट वाली ज्वेलरी का प्राइस, दोनों में कितना फर्क? देखिए, प्योरिटी वाइज 9 कैरेट मतलब 37.5% प्योरिटी हो गया उसका, और 22 कैरेट का होता है 916। ठीक है। ये जो प्योरिटी को लेके जितना परसेंटेज का फर्क होता है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ द रेट्स। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि आज 37.5 जो अभी ही आज ही इंट्रोड्यूस हुआ, नॉर्मली इसकी ज्वेलरी काफी कम है फिलहाल चलती, लेकिन इंडस्ट्री में अब ये नया स्टैंडर्ड आने से, स्पेशली जैसे कि सुवानकर जी ने भी कहा है कि जेंजिस और स्पेशली अपकमिंग मार्केट, देखिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्वेलरी, वो ठीक है सर, प्राइस में कितना डिफरेंस? मान लीजिए कि अभी 98,000 का रेट है गोल्ड का 10 ग्राम का, मतलब 24 कैरेट गोल्ड का, राइट?
ठीक है। जी। अगर मान लीजिए जो बाकी टैक्स लगा के अगर 98,000 में मुझे 10 ग्राम की ज्वेलरी मिलती है 22 कैरेट की, 37,000 का आसपास का रेट रहेगा, 1,000 रुपए प्लस माइनस, मतलब 37 to 38,000 पर 10 ग्राम का रेट हो सकता है अच्छा, ये आज तो का बहुत सस्ता। 9 कैरेट। हाँ। ओके, मतलब ये अगर काफी हाँ, तो ये बिल्कुल। कंज्यूमर को बताना जरूरी है कि अगर आप 9 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको 10 ग्राम 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी के लिए करीब 38,000 रुपए के भाव देने होंगे, जबकि 22 कैरेट की आप लेते हैं तो ऑलमोस्ट लाख रुपए। राइट रोकड़े जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, तो ये बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट के ऊपर और उस पर हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक सवाल जो अभी रोकड़े जी ने कही, शुभांकर जी, क्वाइन पे भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं कि क्वाइन वाली खबर को ठीक से लोगों ने समझा नहीं है, आपने देखा क्या वो? नहीं, कॉइन का खबर मेरे को भी रोकड़े जी ने जैसे बताया पूरा रिसर्च करना है, पर ये गवर्नमेंट का आई थिंक इनिशिएटिव रहेगा कि जो प्योरिटी ऑफ कॉइन्स 995 एंड अबव का हो वो प्रॉपर मिंट से आए, तो वो उसके ऊपर और हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा शुभंकर जी, ये तो अभी अप्रूवल BIS ने दिया है कि हाँ 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग होगी, लेकिन ये मैंडेटरी तो नहीं हुआ है ना अभी? मैंडेटरी देखिए, अभी वैसे तो डिक्लेरेशन आया नहीं है, बट आई थिंक दैट रोकड़े जी और अच्छे से बता पाएंगे कि ये मैंडेटरी है कि अभी एक अलाउ कर दिए और धीरे धीरे मैंडेटरी करेंगे। बताइए रोकड़े जी, मैंडेटरी है या अभी अप्रूवल आया है सिर्फ? देखिए कैसा कानून ये बोलता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर है वहाँ ये मैंडेटरी हो चुका है। अच्छा। जैसे ही इसका अमेंडमेंट आया, दैट मींस दैट उस एरिया में 9 कैरेट अगर ज्वेलरी बेचना है वो हॉलमार्क करके ही बेचना पड़ेगा, ये क्लियरली है अमेंडमेंट ये कहता है। और जैसे कि आपने कॉइन के बारे में भी पूछा, अभी तो कॉइन के बारे में वेबसाइट पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई प्योरिटी कॉइन्स दैट इज 995 एंड 999 कैन ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड मिंट and refineries. Okay. Cannot be hallmarked by BIS recognized hallmark center. मतलब अभी ये हो रहा है कि BIS ही शायद अलाउ नहीं कर रही है हॉलमार्क सेंटर को कि वो उसे चेक करे या उसे हॉलमार्क करे। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका, शुभांकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग से जुड़ी हुई।